जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की ओर, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन के साथ हम लोग 50+ क्वेश्चन कर देते हैं। मेहनत की सभी हदों को हमें पार करनी है अपने सिलेक्शन लेने के लिए। और ये हिंदी का जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट का, वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी हिंदी का सब्जेक्ट आता होगा या क्वेश्चन आता होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, 2-3 सेकंड का टाइम लो और लगाओ राइट आंसर। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद हमसे पूछा है। पहले आप लोग बताओ सच्चिदानंद में कौन सी संधि है। तो आप लोग बोलना भैया इसमें हम लोग को पता है क्या संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग, ओके भाई। तो सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, तो ये है व्यंजन संधि, यहाँ बात ठीक है। लेकिन आप सभी से क्या पूछा है, विच्छेद पूछा है ना। तो यहाँ सत प्लस चित प्लस आनंद, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अगला है आपके स्क्रीन के ऊपर। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पहले आप लोग इसका विग्रह करो पंचवटी का। तो आप लोग बोलना पांच पांच वृक्षों वृक्षों का समाहार। समाहार मतलब 5 वटों का समाहार या 5 वृक्षों का समाहार, ये होगा। समास कितने प्रकार के होते हैं, कल हमने पढ़ा है ना, कल या परसों या प्रैक्टिस सेट में। तो कितने प्रकार के होते हैं ये बता दो पहले आप लोग। तो पंचवटी में पूछा है, ये पूछा है, क्या पूछा है हमसे, कौन सा समास है, ये पूछा है ना। तो इसमें होगा आपका द्वंद्व समास। अच्छा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु द्विगु समास की डिफिनेशन बता दूं। तो आप लोग बोलना पहला पद संख्यावाचक होगा, पहला पद, पहला जो पद होगा इसका वो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक। एग्जाम्पल बता दो, अगर बोलो आप लोग तो एग्जाम्पल। तो ये रहा एग्जाम्पल। तो लिखना आप लोग त्रिभुज, त्रिभुज लिखना, फिर उसके बाद लिखना चौराहा, चौराहा, फिर नवरत्न बोलना, नवरत्न। फिर है फिर है आपका सप्ताह, सप्ताह, दोपहर, दोपहर, और लिखना एक शताब्दी। ये सभी जो शब्द बोला हूँ मैं, वो सभी क्या है, वो आपकी द्विगु समास है, मतलब ऑप्शन नंबर डी है ये। द्विगु समास में कौन कौन सा है पहले बता दो आप लोग, इसका डेफिनेशन। पहला पद में संख्यावाचक होगा, इतना बात याद रखना। लेकिन मैं पूछूंगी एग्जाम्पल, तो आप लोग बोलना त्रिभुज है, चौराहा, नवरत्न, सप्ताह, दोपहर या शताब्दी। तो हमारा सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रीड एवरीवन। सूर्योदय शब्द में कौन से संधि है, ये पूछा गया है। बाकी संधि के बारे में 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट को एकदम कवर कर दिया है। बाकी आप लोग देख ही सकते हो, उसको चैनल पे अपलोड है वो क्लासेस। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है ये बता दो। गुड़ संधि, वृद्धि संधि, व्यड़ संधि या दीर्घ संधि। तो इसमें है आपका गुड़ संधि, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है ये पूछा गया था। तो पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो यथासंभव में है आपका अव्ययीभाव समास, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके स्क्रीन के ऊपर है। स वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है। आधा का प्लस स, या यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ले लो। तो संयुक्त व्यंजन है ये, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, बाकी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो यह कितनी, 4 हैं। पहले बात ये का किसके बना है, का इस तरह किससे बना है। तो ये बना है आपका आधा का प्लस स से, ऑप्शन नंबर ए से। लेकिन मैं पूछूँ आपसे विषय तरह बता दो, तरह। तो आप लोग क्या बोलना, आप लोग क्या बोलोगे, भैया ये आधा ता प्लस र से बना है। उसी प्रकार मैं कहूँ बहुत खूब बच्चों, यानी कि ज्ञा वाला बता दो कौन से वर्णों से बना है। तो ये बोलोगे आप लोग आधा जा प्लस इया से, आधा जा प्लस इया से। ठीक, मैं पूछूँ आप सभी के सरा बता दो ये वाला। तो आप लोग क्या बोलना भैया, आधा सा और र, ये आपके नाम वाला सा है, ये आपका नाम वाला सा है, और र से बना है, मतलब 4 वर्ण है यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हमसे पूछा क्या गया था, श्रा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है ये पूछा गया था। तो यह आपका आधा का प्लस है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, देख ही सकते हो आप लोग। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछा गया है हमसे, विलोम शब्द पूछा गया है। किसका पूछा गया है, अनुदात का। अनुदात का विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा गया है ना। तो उदात है या स्वरित है या माध्यम है या तीव्र है। तो आप लोग पहले बताओ, माध्यम का विलोम शब्द बता दो पहले। तो माध्यम का बोलना आप लोग उत्तम, उत्तम बोलना, और एक बोलना तीव्र, बोलना तीव्र, और एक बोलना उग्र, उग्र। ये तीनों आपके माध्यम का विलोम शब्द है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, अनुदात का पूछा है ना। तो यह आपका उदात, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाकी क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द है।
पंकज, पवन, पयोधी, पावक। पावक का बताओ पहले आप लोग पावक के बारे में। तो ये किसका है? आपका आँख का है, आँख का। मैं पूछूं आँख के बारे में और क्या क्या बताते हो? तो आप लोग बोलना भैया अग्नि। अग्नि एक पर्यायवाची है आँख का, अग्नि। ठीक। आप लोग बोलना और क्या बोलोगे? अनल बोलना, अनल, अनल। फिर बोलना और क्या बोलोगे? दहन बोलना, दहन। उसके बाद कृषाणु बोलना, कृषाणु, कृषाणु बोलना। उसके बाद हुतासन बोलना, हुतासन, हुतासन। तो हमसे पूछा क्या गया था? कमल का पर्यायवाची। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंकज हो जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उत्कर्ष का विलोम पूछा है हमसे, उत्कर्ष का। तो पहले विकास का बता दो। विकास का आप लोग बोलना विनाश, विनाश। विकास होगा उसका विनाश होना तय है ऐसे विकास, अवनति, विकास का अवनति, अवनति। ठीक। प्रगति का बता दो, प्रगति का। प्रगति का लिखना आप लोग दुर्गति, दुर्गति या अवनति, अवनति। ठीक। तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, देख सकते हो यहाँ पर। तो हमसे पूछा क्या गया था? उत्कर्ष क्या पूछा गया था? तो उत्कर्ष का है अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छी शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव पूछा गया है हमसे। बाकी तद्भव तत्सम के एकदम बेसिक डिटेल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट से जो बच्चे जुड़े हैं उन सभी को पता ही होगा इसके बारे में, क्या है ट्रिक और कैसा है काम करता है। और उन लोग अच्छी के तत्सम शब्द या तद्भव जो भी पूछे उन लोग उड़ा देंगे क्वेश्चन। तो अच्छी का है आपका आँख हो जाएगा, नेत्र, लोचन, नयन नहीं होगा, ये सिर्फ आँख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से, यहाँ पर लिखा है मेंशन क्या है? से किस कारक का चिन्ह है? कारण कारक है, अपदन कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है। ये पूछा गया है से किस कारण का है। तो कारक के भेद बता दो, कारक कितने हैं? तो आप लोग बोलना भैया 8 हैं। हम लोग डिटेल्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक ही क्लासेस में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम लोग को चीज़ों को रिकॉल करने में, याद करने में बहुत थोड़ा दिक्कत महसूस होगा। धीरे धीरे करके हम लोग लर्न करेंगे इन सभी चीज़ों को। तो मैं पूछूं कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संपादन को के लिए अपदान से, अपदान से यहाँ पर आ गए, अपदान से अलगाव की स्थिति में। तो यहाँ पर अपदान का है ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है। एक बार फिर से सुनना। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा अपदान की को के लिए अपदान से अलगाव की स्थिति में, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अपदान में से कारक लगता है, लेकिन ये अलगाव की स्थिति में है क्योंकि पत्ता से क्या गिर रहा है? पत्ता से, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब अलग होने की स्थिति हमें पता चल रही है। तो अपादान में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी से, क्योंकि ये अपादान है, अपादान से अलगाव की स्थिति में से लगता है। ध्यान से सुनना, पेड़ से क्या गिर रहा है? पत्ता गिर रहा है, मतलब पेड़ से क्या अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। तो से अपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में 11th है। मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। 99.99% ये ऑप्शन नहीं होता है, डी ऑप्शन को मार्क मत करना। ठीक। तो अब मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये पूछा गया है। तो इसमें है आपका भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए पूछा गया है। मेरे को अभी जाना है, लग तो नहीं रहा है, पहला गया, गलत हो गया। मैंने अभी जाना है, मैंने नहीं। मुझे अभी जाना है, मुझको अभी जाना है। ये ऑप्शन 50-50 मार्क करना है यहाँ पर। और बताओ राइट आंसर क्या होगा? मुझे अभी जाना है ये बोलते हो आप लोग, या मुझे को अभी जाना है? तो हम लोग को नहीं लगाते हैं, ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया। तो हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी को बोलेंगे, क्योंकि मुझे अभी जाना है बोलेंगे, ना कि मुझे को अभी जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2-3 सेकंड का टाइम लो और लगाओ राइट आंसर। राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या सकर्मक क्रिया? ये पूछा गया है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता, कर्ता है आपकी राम है, कर्ता राम है। तो क्रिया क्या है? क्रिया पढ़ता, पढ़ता ये एक क्रिया है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया। ठीक। और क्या पढ़ रहा है? ये पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक क्या आएगा इसमें? कर्म आएगा। तो हमसे वाक्य में कौन सी क्रिया है ये पूछा गया है। तो इसमें है आपका सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वह कर जयपुर जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या संदिग्ध भूतकाल? इसमें है आपका
वह कल रायपुर जाएगा, वह कल रायपुर जाएगा, यहाँ पर क्या मेंशन है, वह कल रायपुर जाएगा, तो इसमें है आपका क्या है, क्या है, क्या है, भविष्य है, भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर रहे हैं, छूटेगा आपके एक भी क्वेश्चन नहीं। मैं पूछूं आप सभी से, तो इसमें क्या है, रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सुन है, तो इसमें है आपका क्या है, 15th का श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। श्लेष अलंकार का मैं पूछूं परिभाषा, तो वाक्य की वा, वाक्य के एक से अधिक अर्थ है, लिखना यहाँ पर, जिस वाक्य के एक से अधिक अधिक अर्थ, उसमें क्या होता है, ये आपका श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। तो 15th का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, शायद एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था प्रैक्टिस सेट में, वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है हमसे, तो इसका है आपका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, यह पूछी गई है, 14, 16, 13, 11। तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है, और होमवर्क कहाँ करना है आपको, कमेंट में करना है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला, यह पूछा गया है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, तो इसमें है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अगला, 2-3 सेकंड टेबल और लगाओ राइट आंसर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है हमसे, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है आपका रति रति रति, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। देखो 15 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन कर देंगे विद डेफिनेशन के साथ, बाकी एक ऐसी क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी आपको, सिर्फ LWR में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंधेर की लकड़ी का एकमात्र सहारा कहाँ पर लिखा है, एकमात्र सहारा ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, मतलब अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा आपका क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, मतलब अंधे की लकड़ी क्या है, गवर्नमेंट जॉब। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लकुटी का सही अर्थ क्या है, मेहनत करने वाला ही सफल होता है, पशुओं की रक्षा करना आवश्यक है, यहाँ पर पशु की बात ही नहीं हो रही है, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, यहाँ पर दूसरों की सहायता वाली बात ही नहीं हो रही, शक्तिशाली व्यक्ति का अधिकार चलता है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, जो बच्चे गांव में हो या शहर में हो, जिसके पास पैसा है उन्हीं का अधिकार चलता है अपने गांव पर। आप लोग देखो कैसे भी पैसा कमाओ, लेकिन आप लोग पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तभी अपना अधिकार बना पाओगे, रोला रोला रोला। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी मूल का शब्द नहीं है, ये पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। तो किताब बता दो कहाँ का है ये किताब, तो आप लोग बोलना भैया ये अरबी 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 शब्द है, अरबी शब्द। मैं पूछूं दरबार बता दो, दरबार तो ये है, आप लोग बोलना फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, कैसे शब्द है, फारसी शब्द है। मैं कहूँ अदालत बता दो, अदालत आप लोग बोलना अरबी शब्द है, भैया अरबी, हमारा बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी बच गया। अरबी शब्द ना तो, अरबी शब्द ना तो अरबी है, मतलब विज्ञालय शब्द ना तो अरबी है और ना ही फारसी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है विज्ञालय जो है ये आपका तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है भैया, भैया ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 23 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये 5 वर्ग 5 व्यंजन होते हैं, ये 5 वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं, 25, याद रखना आप लोग, मतलब 5 का वर्ग, ऐसे याद सकते हो। तो ये है आपका कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ मूर्धन्य पूछा है हमसे, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टा हो जाएगा टा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर अगला है, स स और ह किस वर्ग में रखे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या बता दो आप लोग, तो ये है आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका किस में रखे जाते हैं, ये आपके उसमें व्यंजन में रखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी में रखे जाते हैं उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बता दो, तो आप लोग बोलना य र और ल और व बोलना, य र ल व बोलना, ठीक, एक सेकेंड। हम्म
यह रहा लावा बोलना। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, आज का लास्ट तक क्वेश्चन है, हमेशा की तरह लास्ट तक क्वेश्चन होता है होमवर्क। बाकी जो भी बच्चे नए हो चैनल पे, चैनल को करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी कमेंट करने इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों में से एक ही ऑप्शन होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये पूछा गया है, स्त्रीलिंग पूछा गया है, कवि का, कवियत्री, कवियनी, कविका या कवित्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, कमेंट करना। बाकी क्लासेस कैसे लगी कमेंट करना, ताकि मैं भी अपडेट टीचिंग स्किल को इंप्रूव कर सकूँ, बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। और लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए प्रैक्टिस में, तब तक बाय बाय।